अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम अपना चैप्टर नंबर 6.2 कर रहे थे। इसके फार्मूलाज मैंने आपको कुछ बताए थे और आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 6.2 एक्सरसाइज में हमारे पास वही चीज़ें मीन, मीडियन, मॉड एंड हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये चीज़ें हमने करनी है इसमें से। 6.2 का सबसे पहले हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो मार्क्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है 7 भी करना है और इसके अलावा करना है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आज तो हम यही करेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन जो हैं वो फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। यानी कि इनके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है या ग्रुप डाटा है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है कि अनग्रुप डाटा है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप डाटा होता है वो टेबल की फॉर्म में आएगा। फिर जब पता लग गया आपको कि ग्रुप डाटा है तो फिर आपने ये देखना है कि आपने इसको डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया इसको कि ये जो आपके पास डाटा गिवन है इसको आपने करना है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से इसको कैसे करेंगे, उसका क्या फार्मूला है, ये वाला, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स मतलब जितनी भी इसमें से वैल्यूज़ हैं ये वाली, जितना डाटा गिवन है ये एक्स है आपके, इनको सबको हमने ऐड करना है और डिवाइड करना है इसके टोटल नंबर के साथ। एन क्या चीज़ होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या है, एन है। अच्छा, इन सबको हमने किसके ऊपर डिवाइड करना है, एन के ऊपर। अब इन सबको जब हमने ऐड किया तो वो कितना बन गया, 196 एंड डिवाइडेड बाय 8। जब इनको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 24.5। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन। ठीक है, और इसमें हमने ए को क्या लेना है, 8 लेना है। ये उसने क्वेश्चन में खुद से बताया हुआ है कि हमने ए को क्या लेना है, 8 लेना है। आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके 4 मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमने उसको करना है डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। मीन हमने कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले डाटा देखें, अनग्रुप है या ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा है। ठीक है, क्योंकि टेबल की फॉर्म में आ रहा है इसलिए ग्रुप डाटा है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ग्रुप डाटा के अंदर 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्वेश्चन में तो उसने बताया हुआ है कि अपने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों मेथड से हमने उसको फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज़ हमने क्या निकालनी है, ज्योमेट्रिक मीन, और फोर्थ हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डाटा देखें, क्लास लिमिट्स लिखी हुई हैं। अब ये जो क्लास लिमिट्स लिखी हुई हैं फार्मूला के अंदर जब हम निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डेटा में जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये फार्मूला होता है उसका। और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड में देखें तो उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ये क्या हो रहा है, समेशन एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर हम डाटा को देखें तो डाटा के अंदर आपका एक्स है ही नहीं है, यानी क्लास लिमिट्स लिखे हुए हैं 4 और 6, एक्स नहीं है आपके पास। तो एक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो क्लास लिमिट्स होती हैं इनको ऐड करते हैं, इनका मीन निकालते हैं। 4 + 6 10 हो गया और 10 को फिर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आपके एक्स आ जाता है। ठीक है, ये देखें क्लास लिमिट्स आ गई है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8, 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11। समझ आ रही है, और एफ तो हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये एफ है और ये आपका एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 5 = 50, 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 दिस, ये आ गया, और 7 मल्टीप्लाई बाई 14 98। फिर हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए एफ और एक्स का। इसको जब सारे को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 451। इसको हमने डिवाइड किससे करना है, समेशन एफ के साथ, और समेशन एफ आपका क्या है, ये चीज़ है 50। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.02। ठीक है, फिर हम करते हैं इसको इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में इसी तरह से क्लास लिमिट्स लिखनी है यहाँ पे आपने ये वाली, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये वाली फ्रीक्वेंसी आ गई है, मिड पॉइंट ये वाला जो हमने निकाला है। अब हमें चाहिए डी। ठीक है, डी क्या चीज़ होती है, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ए इसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक्स माइनस ए हमने इसमें क्या लिया हुआ है, ये वाली चीज़ है 11। ठीक है,
5 माइनस 11, वैसे तो मतलब ये हम खुद से देखते हैं ए हमने क्या लेना है, फाइंड आउट हमने क्या करना है वो हम खुद से देखते हैं ए ना। तो हम मिडल वैल्यू ले लेते हैं। अब इसमें मिडल तो वैसे कोई नहीं बन रही क्योंकि दरमियान वाली होती है, तो हम क्या ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 11 इक्वल्स टू -6, 8 माइनस 11 यानी डी किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए के। अब एक्स आपका क्या है, ये है, तो इसमें से हमने ए को माइनस करते जाना है इस सारे में से ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर इस चीज़ में हमें यू चाहिए, यू क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय 3। 3 क्या चीज़ है, क्लास लिमिट है, मतलब जो डिफरेंस है आपका हाइट है, जैसे 4 और 6, 4 5 6 3 आपके बन रहे हैं, तो इसको हम उस चीज़ से डिवाइड करेंगे जो इनके दरमियान में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डी डिवाइडेड बाई 3 करते जाएं तो आपका ये आ गया। फिर हमें चाहिए एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा समीशन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एफ है और ये डी है, ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, ये आपका एक पॉइंट बन गया। फिर है एफ और यू। एफ और यू क्या चीज़ है, एफ डी जो आपका आया उसको हमने डिवाइड करना है उसी इंटरवल के साथ, या जो डिफरेंस आपका आया था उसी के साथ डिवाइड करते जाना है, ठीक है। समीशन एफ डी कर लिया, समीशन एफ ऑफ यू कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है इसको। ए हमने 11 लिया था, माइनस समीशन एफ ऑफ डी आपका क्या आया है, ये चीज़ -99, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना है 50। इन दोनों को डिवाइड करें 1.98 और इसमें से माइनस करें तो ये आपका कितना आ गया, एक्स बाहर आ गया। अब एक चीज़ देखें कि ये अरिथमेटिक मीन जिस मर्जी मेथड से आपने फाइंड आउट करना है इसका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट किया A11 समीशन एफ यू 33 समीशन एफ 50 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी थी, 4 और 6 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, दैट इज़ हाइट, एंड वो क्या थी 3। तो 3 मल्टीप्लाइड ये कितना आ गया 99, डिवाइडेड इनको डिवाइड करेंगे और 11 में से माइनस करेंगे तो 9.02 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आपने फार्मूलाज याद करने हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है इसमें, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अगर हम देखें हमें क्या चाहिए, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ, यानी कि जो लॉग एक्स सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकाला था ना एक्स, उसका आपने लॉग लेते जाना है, ठीक, लॉग लेते जाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, एफ़ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम लेना है और फिर उसको हमने डिवाइड कर देना है समीशन एफ़ के साथ। ये देखिए जैसे कि एफ़ निकाला था, एक्स हमने निकाला था, एफ़ तो गिवन था, फिर हमने लॉग एक्स लिया यानी इसका लॉग, लॉग 5 लॉग 8 लॉग 11 लॉग 14। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एफ़ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ था, ये चीज़। उसके बाद इसका सम लेना है और उसको इसके सम के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसका सम का मतलब है इन चारों को आपने ऐड करना है, चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। एंड डिवाइडेड बाय समीशन एफ वो कितना आ गया 15, दोनों को डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया और फिर उसका आपने एंटी लॉग ले लेना है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एफ उसको आपने डिवाइड करना है समीशन एफ ओवर एक्स से, यानी फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड करना है मिड पॉइंट के साथ और फिर उसका सम लेना है। एफ और एक्स तो हमने निकाला हुआ था, तो एफ डिवाइडेड बाई एक्स यानी 10 डिवाइडेड बाई 5, ये देखें 20 डिवाइडेड बाई 8, इसी तरह से सबका करके और फिर इस वाली चीज़ का आपने सम लेना है। इस कप का सम किया तो ये आपके पास आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आपका क्या आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया, समझ आ गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा इसके फार्मूलाज के मैं सारे लिख के वो भी आप लोगों को सेंड कर दूँगी ताकि हम लोग इकट्ठा ही नोट कर लो, सारे के फार्मूलाज प्रॉब्लम ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज़। अब सबसे पहले ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप डाटा है तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, मॉड एंड मीडियन। मॉड क्या चीज़ होती है अनग्रुप डाटा में, इसमें इसको किस चीज़ से, फॉलोइंग डाटा शोज़, अच्छा मॉड एंड मीडियन आपने इसमें फाइंड आउट करना है। तो अनग्रुप डाटा है, मॉड क्या चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा इसमें नंबर आ रहे होंगे यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है वो मॉड होता है। अब इसका ग्रुप डाटा से जो है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है मॉड में। अब इसमें सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू एक तो 9 आ रही है यानी जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, एक 9 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, तो ये इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है। और मीडियन क्या चीज़ होती है, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने मीडियन में इस डाटा को अरेंज करके लिखना है, यानी सबसे छोटा नंबर 2 है, उसके बाद 3 जितने टाइम्स आ रहा है, उसके बाद 4 जितने टाइम्स आ रहा है, 5 जितने टाइम्स आ रहा है, इसको आपने अरेंज करके लिखना है। उसके बाद इनको काउंट करें कितने बन रहे हैं, इनको सबको जब को काउंट करें तो 38 बन रहा है, ठीक है। 38 इवन नंबर है और इवन नंबर का फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये वाला था, ये फॉर्मूला था इवन नंबर का, ठीक है। 1/2 38 डिवाइडेड बाई 2, एन की जगह पे आपने वो पुट करना है जो नंबर आया। 38 को जब डिवाइड करेंगे 19 और 38 + 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा
20। और जब इसको हम डाटा में देखेंगे 19 और 28 वैल्यू कौन सी है डाटा को अरेंज करने के बाद, तो वो कौन सी होगी 7 और 7। 7 + 7 14 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना आंसर आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट्स ऑफ बॉयज़, ये क्लास इंटरवल्स और ये फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, मीन, मीडियन एंड मॉड। सबसे पहले डाटा क्या है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा है तो इसमें आपने फाइंड करना है इसका मीन, मीडियन एंड मॉड। इसको अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ तो सिंपल आप उसको अनग्रुप डाटा से फाइंड कर लें। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसको हम वो जो इनडायरेक्ट मेथड था जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती थी, हम इसको उस मेथड से कर देते हैं। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से लिखना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, इसका मिड पॉइंट निकालना है, f/x को मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है ना, ये हमने की है मीडियन के लिए और मॉड के लिए, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई, वो किस तरह से बनाते हैं कि ये जो नंबर होता है फर्स्ट वाला, इसमें से पॉइंट लेस कर देते हैं और इसमें से पॉइंट इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी 1 0.5 लेस कर दिया और ये 3.5। इसी तरह 4 में से जब 0.5 लेस करेंगे 3.5 और 6 का पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे तो 6.5। इसी तरह 7 का लेस करेंगे तो 6.5, 9 का इंक्रीज़ करेंगे, यानी इस वाले का डिक्रीज़ और इस वाले का इंक्रीज़ करते जाना है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट वाला एज इट इज़ आ जाता है, फिर हम उसमें 2 + 3 5, ये चीज़ होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी हम पीछे वाले में आगे वाला ऐड करते जाते हैं। उसके बाद 5 आ गया, 5 में नेक्स्ट वाली ऐड करें 5 + 5 10, 10 में नेक्स्ट वाली ऐड करें 4 14, 14 में नेक्स्ट 20। इस तरह से आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब सबसे पहले जब हम इसका मीन फाइंड करेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f, ये चीज़ आपकी है। f और x को मल्टीप्लाई करना है, उसका सम लेना है और उसको समीशन f के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ गया। ठीक है, उसके बाद मीडियन क्या चीज़ होती है, मीडियन का जो आपका, इससे मैंने मीडियन वो वाला कितना आसान अभी हमने पीछे किया है कि मतलब जो अनग्रुप डाटा था, सिंपल आपने ऑब्जर्वेशंस काउंट करनी थी, इवन और या फिर ऑड में उसको पुट करना था। लेकिन ये मीडियन का जो फार्मूला है, ये किस चीज़ का है, ग्रुप डाटा का, जो टेबल की फॉर्म में आ जाइए उसका फार्मूला है। अब एच क्या है, एल क्या चीज़ है, सबसे पहले आप ये देखें, ये हमने किस तरह से निकालनी है चीज़ें ना। क्लास बाउंड्रीज आपने बनाई है, इसमें देखें कि मिडल वाली कौन सी है, ऊपर भी 3 आ रही हैं इसके और ये नीचे भी 3 आ रही हैं, तो ये वाली जो है ये हमने क्लास बाउंड्री लेनी है। ठीक है, इसमें से हमने चीज़ें, मैं बताती हूँ कि अब इसमें से करना क्या है, यानी 9.5 एंड 12.5 ये हमने ले लिए। अब अगर फार्मूला के अंदर आप देखें, एल क्या चीज़ है, एल हमने लिया 9.5, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर जो लोवेस्ट वैल्यू है वो एल है, ये चीज़ एल है आपकी 9.5। ठीक है, सी क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपने लेनी है, वो सी है। ठीक है, सी इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है 4, यानी अब इसमें देखें इसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसमें जो 4 क्या चीज़ है, ये यहाँ से आए, इधर से इधर 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 फ्रीक्वेंसी में आए, ये क्या चीज़ है 4। ठीक है, तो F1 का आपका क्या आ गया 4 आ गया। और हाइट क्या है, हाइट मतलब 1 और 3 के दरम्यान में 1 2 3 बन रहे हैं, तो हाइट आपकी 3 आ गई। अब यहाँ पे पुट करना है सिंपल आपने, LHF, N कितने हैं, N मतलब N होता है समीशन F, N क्या चीज़ होती है आपकी समीशन F। 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस C क्या चीज़ थी 10, Q को इधर मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, 23 माइनस 2 3 रह जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इनको मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सॉल्व करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, मॉड का फार्मूला है ग्रुप डाटा से सॉरी। ठीक है, मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 N2FM। अब ये क्या चीज़ है आपके पास, हाइट तो हमें पता है 3 है, अब इसमें आपके पास जो ये लेंथ है, इसमें हमने कौन सी एल लेनी है 12.5, यानी मैक्सिमम वाली, ये 12.5। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम देखें, हमने FM लेना है, FM क्या चीज़ है आपके पास, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी, ये आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी ना, अगर इसके डाटा के अकॉर्डिंग देखें, ये वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो आपकी F1 थी, तो इसके जो नेक्स्ट वाली होगी ये FM होगी, और जिसके उससे नीचे वाली होगी वो क्या होगी F2 होगी। ठीक है, ये देखें, ये आपकी F1 थी, ये FM आ जाएगी मैक्सिमम और ये F2 आ जाएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपने सिंपल पुट करनी है, 6 - 4 2 6 - 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3,
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 13.5। ये आपका क्या आ गया, मॉड आ गया। समझ आ गई है। ये अच्छे से आपने फार्मूला सबसे पहले लिखने हैं, याद करने हैं, और फिर इनको बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, और फिर इनका आपने मुझे होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।